हेलो। तो चलो अब रेस्ट ऑफ द टॉपिक एक साथ सारे इस चैप्टर के हम खत्म करते हैं, ठीक है, जो भी बचे हैं। हमने सर्कुलर फ्लो कर लिया है अभी नेशनल इनकम सीरीज के अंदर, और सिटीजनशिप कर लिया है, और रेजिडेंटशिप कर लिया है, उसके साथ साथ वो डोमेस्टिक टेरिटरी कर लिया है। अब तो ये थोड़े बहुत चैप्टर टॉपिक बचे हैं। ये 10-10 मिनट्स वाली सीरीज में सारा आराम से तुम्हारा खत्म हो रहा है, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम। अभी भी हम यही पढ़ रहे थे कि भाई कहाँ की जीडीपी में क्या ऐड होगा, ठीक है। अब क्या होता है इनकम जो है, इनकम क्या होता है, देश की जीडीपी यानी देश की नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि भाई पूरे देश ने कितना पैसा कमाया है। तो इसके अंदर कैसे पता लगाते हैं, हम लोगों की हर बंदे की इनकम को प्लस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनकम होती है दो तरह की, एक होती है फैक्टर इनकम, ठीक है, एक होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। ओके, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम होती है जो अगेंस्ट मिलती है हमारे प्रोडक्शन। जब हम कोई काम करते हैं ना, किसी के लिए नौकरी करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफर इनकम याद करने के लिए कर दो, ये होती है फ्री की इनकम, ठीक है। यहाँ पे लिख दो भाई फ्री की इनकम। फ्री की इनकम यानी कि ये फ्री में मिल गई आपको, ठीक है। क्यों मिल गई? क्योंकि आपने कोई प्रोडक्शन नहीं करी, ठीक है। जैसे कि आपको एज अ चैरिटी पैसे मिल गए कहीं से, ठीक है, दैट इज फ्री की इनकम। स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, स्कॉलरशिप पता है ना कि आपके पैसे दे दिए किसी ने एजुकेशन के लिए, तो दैट इज ऑल्सो फ्री की इनकम, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन मिल गई बूढ़े लोगों को फ्री में, क्योंकि वो बूढ़े हैं तो इस वजह से पेंशन दे दी सरकार ने, या फिर ऐसी किसी एनजीओ ने कि भाई ये पैसे वैसे कर लेंगे थोड़ा, तो इसको फ्री की इनकम, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी होती है फैक्टर इनकम, जो हम काम करके लेते हैं, जैसे कि रेंट मिलता है ना, क्या मिलता है, और प्रॉफिट मिलता है जब हम काम करते हैं, सैलरी मिलती है, ठीक है। ये सारी जो हमें चीजें मिलती है ना, जो हम कमाते हैं, वेजेस कमाते हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। अब ये वाला जो होता है ना, ये वाला एडेड इन जीडीपी, ठीक है, हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इसको लेते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती है इसको नहीं करते, क्योंकि जब हम जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, जीडीपी निकालने का मतलब क्या है कि कितनी देश में प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। अब अगर आप देखो प्रोडक्शन कैसी होगी भाई, ट्रांसफर इनकम तो फ्री की है, वो आपको कुछ काम करके थोड़ी मिली है, तो फिर हम इसको क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि देखा जाए आप उतने पैसे कमाओगे जितनी आपने प्रोडक्शन करी है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम, आप रेंट कितना कमाओगे जितनी आपने प्रॉपर्टी किसी को दी, आप प्रॉफिट कितना कमाओगे जितना आपने बिजनेस करा, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो है हमारी डायरेक्टली प्रोडक्शन बता देते हैं देश की। ये ट्रांसफर इनकम कुछ बता रही है? तो कुछ भी नहीं बता रही, ये तो फ्री में मिल गए। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी हुई है देश में, वो फैक्टर इनकम सारी प्लस कर दोगे, आपको पता लग जाएगा इतने रुपए की प्रोडक्शन हुई है, तो ये जीडीपी में ऐड होती है, सिंपल, बस इतना ही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं गुड्स पे। गुड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं भाई? एक होते हैं हमारे फाइनल गुड, अच्छा इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूलाज वगैरह का पार्ट है जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे देश की, ठीक है। तो फाइनल गुड कौन से होते हैं? जो एंड में देश में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। या तो आप इनको कंज्यूम करते हो, ठीक है, ठीक है, या तो कंज्यूम करते हो या फिर दूसरे वाले पार्ट पे बाद में आते हो, ठीक है। तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है? रॉ मटेरियल, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, ओके। ये रॉ मटेरियल है। तो लेट्स अज्यूम, मान लो अगर आप आटा घर पे इस्तेमाल करता है कोई इंसान, ठीक है, अगर कोई इंसान आटा घर पे इस्तेमाल करता है तो वो चीज क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्या हो जाएगी? आटा अगर आप घर पे इस्तेमाल कर दोगे तो वो कंजम्पशन है। लेकिन यही आटा अगर आपकी बेकरी है, ठीक है, और आप यूज करते हो ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, केक्स बनाने के लिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपके रॉ मटेरियल, ठीक है। या तो रॉ मटेरियल, या फिर अगर आपकी दुकान है तो आपने उसका रॉ मटेरियल यूज नहीं किया, जैसे ब्रेड है, ब्रेड आपने खरीद के लाए, आपकी किराने की दुकान है, आपने आगे बेच दी, ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड है आपके लिए। आपने ब्रेड खाने के लिए नहीं ली, आपने खरीदी ताकि आप अपनी दुकान पे उसको बेच सको, ठीक है। तो या तो जो चीजें रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है, या आप अपनी दुकान पे उसको रीसेल के लिए बेचते हो, ठीक है। फाइनल गुड क्या होते हैं? या तो आप उसको खा लेते हो, कंज्यूम, खा लेते हो मतलब पहन लेते हो या जो भी है, कंज्यूम कर लेते हो, या फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मशीन खरीद किसी बिजनेस में, ठीक है, मशीनरी इन बिजनेस, ठीक है। अभी इसके ज्यादा एग्जांपल्स में नहीं जा रहा क्योंकि हम प्रॉपरली क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो अगर मशीन है किसी बिजनेस ने इस्तेमाल करी है, तो वो उसके लिए फाइनल गुड। क्यों फाइनल गुड है? क्योंकि भाई मशीन कौन खरीदेगा, कोई घर पे तो खरीदेगा नहीं, है ना, घर पे के थोड़ी कोई इंसान खरीदेगा।
कौन खरीदेगा? बिजनेस ही खरीदेगा। तो बिजनेस के लिए फाइनल गुड है, वो आगे बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है इसको, या उसको रॉ मटेरियल नहीं है कि मशीन खरीद ली इससे कुछ और डिफरेंट चीज बना दूंगा, ठीक है। आपने किस लिए खरीदी है? ताकि उसको यूज करके आप प्रोडक्शन कर सकते, तो आपके लिए वो फाइनल, तो फाइनल गुड होता है या तो जो इस्तेमाल के लिए जाता है, या बिजनेस में मशीनें लगती है, फर्नीचर लगता है, कंप्यूटर लगता है, वो सारी चीजें, क्योंकि वो आपका फाइनल गुड है। आप उसको उसके ऊपर कुछ बना के नहीं बेच रहे, जैसे ब्रेड खरीद ली, सैंडविच बना के उसको बेच दिया, वो नहीं कर रहे आप। आपने मान लो सैंडविच बनाने की मशीन खरीदी, तो वो क्या, वो आपका फाइनल गुड है, उसको उसको नहीं बेचना हमें आगे जाकर, ठीक है, आपके लिए फाइनल है, ठीक है। तो या तो कोई इंसान जो कंज्यूम कर लेता है या उसको इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड होता है या तो आपका रॉ मटेरियल, या आप आगे दोबारा इसको बेच। अच्छा चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा अब इसमें से बताओ जैसे कौन सा फाइनल गुड है। पेपर खरीदा है एक पब्लिशर ने, पेपर खरीदा है तो वो उससे क्या करेगा आगे जाके, पब्लिशर ने पेपर खरीदा है तो उससे आगे जाके वो बुक बनाएगा, तो यस इट इज एन इंटरमीडिएट, तो टिक के मार दिया मैंने इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। अच्छा स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है, तो क्या है, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फाइनल गुड, ठीक है। मिल्क खरीदा है हाउस होल्ड ने, कंजम्पशन के लिए है, तो क्या है ये, फाइनल गुड। और ग्रोसरी शॉप ने चावल खरीदे, चावल खरीदे तो वो आगे उस चावलों को बेचेगा, तो क्या है ये, इंटरमीडिएट। कोल खरीदा है अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोयला इस्तेमाल करके आगे कुछ बनाएगी उससे ऑब्वियसली, तो फिर क्या है ये, इंटरमीडिएट। फिर इसके बाद है कंप्यूटर अगर इंस्टॉल हुआ है ऑफिस के अंदर, ऑफिस में, अब वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो फाइनल गुड है, वो कंप्यूटर से कुछ काम करेंगे कल को और कुछ और बनाएंगे, बट कंप्यूटर का आगे कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। ऑल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, हमने घर में कोयला खरीदा, फाइनल गुड। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट खरीदे हैं तो इंटरमीडिएट है, आगे बेच देगा उनको। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, घर में दाल आई है तो फिर फाइनल गुड है। चौक डस्टर खरीदे स्कूल में तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि चौक डस्टर से ही तो आप अपनी सर्विस दोगे, चौक से ही तो आप पढ़ाओगे बच्चों को, चौक डस्टर से। लेकिन अगर स्कूल ने ब्लैक बोर्ड खरीदा होता तो वो क्या होता, वो उनकी इन्वेस्टमेंट होती, क्या होता, वो होता फाइनल गुड, ठीक है। फर्टिलाइजर खरीदे फार्मर ने, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसी से वो प्रोडक्शन करेगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, फर्टिलाइजर तो खत्म हो जाएंगे। ट्रैक्टर खरीदता तो फिर फाइनल गुड। प्रिंटर खरीदा लॉयर ने, प्रिंटर खरीदा है तो क्या है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो वहीं का वहीं रहे, फाइनल गुड। लेकिन अगर वो उसके ऊपर पेपर और इंक खरीदेगा उस प्रिंटर में डालने के लिए, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसी से वो आगे अपना काम करेगा, लोगों का पेपर वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो अब हमारा ये बेसिक कंसेप्ट सारे खत्म हो गए हैं, अब हमें बस ये सीखना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को आगे करेंगे, कुछ जीडीपी, या अब जीडीपी जैसे हमें इकलौता शब्द पता है अब तक, अब जीडी के अलावा और भी चीजें होती है, एनडीपी, एनएनपी वगैरह वगैरह, तो वो कि सब क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, इन चीजों को पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टली हमारा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो बस ये एक हम टॉपिक करेंगे, फिर इसके बाद कैलकुलेशन से स्टार्ट कर देंगे, ओके।